नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं बाबा की खरी खोटी और स्लोजी में। बिहार में बहार है, बिहार में नीतीश कुमार है, लेकिन बिहार की वाकई आजकल तेजस्वी और राहुल गांधी के लिए मामला थोड़ा गड़बड़ है। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को तेजस्वी यादव ने एक बड़ी पटकनी दी और तेजस्वी ने सीधे तौर पर जो राहुल गांधी की बाह मरोड़ी, जिसका कारण देखा जाए तो राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस को तेजस्वी को सीएम फेस डिसाइड करना पड़ा। लेकिन मुसलमान जो है या फिर कहा जाए जिसे आप अल्पसंख्यक कहते हैं, उनका काम केवल दरी बिछाना है क्या? क्या केवल झूठे पत्तलों को उठाना है क्या? क्योंकि डिप्टी सीएम किसी मुस्लिम का नाम नहीं लिया गया और 1.5 से 2.5% वाले वोट बैंक वाले को, सानी साहब को जो है डिप्टी सीएम का पद देने की बात कही गई। और बिहार में वाकई राजनीतिक सरगर्मी क्या एनडीए के पक्ष में है या फिर कहा जाए कि आरजेडी के लिए कुछ बेहतर है? इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ राकेश सिंह परमार है। राकेश भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। राकेश जी, बिहार में बहार है या बिहार बिहार का क्या हाल है जी? राकेश जी। श्रीकांत जी नमस्कार, और आपके सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। देखिए, पहले लालू प्रसाद यादव का एम वाई कॉम्बिनेशन था। अब तक उनका शासन करने का यही कॉम्बिनेशन काम किया। उसमें होता था एम का मतलब मुसलमान और वाई का मतलब यादव। लेकिन धीरे धीरे यादव बिरादरी ने ही प्रचारित करना शुरू कर दिया कि भाई लालू प्रसाद यादव जो स्वयं ही यादव नहीं है तो उनको यादव वोट बैंक पर क्या अधिकार है। आपको पता होगा कि लालू प्रसाद यादव गरेड़िया है, वो भेड़ बकरी चराने वाले समुदाय से। अब की बार लालू का बेटा ने वो सब क्लियर कर दिया कि अब जो एम वाई कॉम्बिनेशन है, एम मतलब माई फैमिली और वाई मतलब योर वोट। अब ये एक नया फार्मूला दिया गया है। एम वाई का मतलब, एम माने माई फैमिली, मतलब मेरा परिवार, मैं, मेरे भाई, मेरे पिता, मेरी माता, मेरी बहन, वो सिंगापुर वाली बहन, वो जो दो और बहन है वो बहन, मतलब मेरा परिवार ही राज में रहेगा। और यू मतलब योर वोट, योर वोट में सभी का वोट, मुसलमान का वोट और का वोट और का वोट। तो इस वजह से अब की बार का जो चुनाव है वो इसी कंसेप्ट पर लड़ा जाएगा। अब यू वाला जो फैक्टर है योर वोट, अब योर वोट योर को जाएगा कि योर को जाएगा, अब यह वाला लड़ाई है। जिसमें आज जो दिन भर या 2 दिन से जब से यह आया हुआ है उसमें बहुत शोर गुलवा रहा है। आज लालू पुत्र को यह कहना पड़ा कि उप मुख्यमंत्री और बनाए जाएंगे। यही अपने आप में बताता है कि उनको बिहार की जमीनी हकीकत की जानकारी अब धीरे धीरे प्राप्त होने लगी है, जब वो जमीन पर उतरे हैं चुनाव प्रचार के लिए। और एक बात तो मैं कल ही समझ गया था, मैंने कहा भी था कई जगह, कि असल में क्या था कि मुकेश साहनी को एनडीए वाले का प्रेशर लग रहा था और वो कह रहा था कि मेरा एनडीए की तरफ से ऑफर है, आप मेरे को रखिए नहीं तो मैं वहां जा रहा हूं। तो लालू प्रसाद का परिवार जो कि अभी एक एक वोट को बचाने के जुगत लगा हुआ है, क्योंकि स्थिति अंदर खाने बहुत खराब है। उनके परिवार में विद्रोह है। लालू का खुद का साला जिस तरह की रोज रोज नई नई कहानियां उधेड़ रहा है लालू जी के मुख्यमंत्री काल के, जो किसी को पता नहीं थी, ना किसी जांच एजेंसी को पता थी, ना किसी पत्रकार को पता थी, ना किसी राजनीतिक विश्लेषक को पता थी, वह अब बिहार के प्रबुद्ध मतदाताओं में असर कर रहा है। और यह अंदर खाने तो लोगों के पास ये सब चीज है और बड़ा परेशान है। इसीलिए आज वो कह रहे हैं कि भाई और लोगों को भी उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। अब सवाल है कि अब सवाल है कि किसको बनाया जाएगा? मुसलमान को बनाया जाएगा। फिर वो सवर्ण समाज के लोग कहेंगे कि फिर हमारा क्या होगा? मतलब आप यह कह करके फंस गए हैं। और हर आदमी यही बोल रहा है कि अगर 2% वोट वाला उप मुख्यमंत्री कह के मांग रहा है, मुकेश सहनी को दिया नहीं गया है। उसने सबसे पहले कहा कि हमको 60 सीट और उप मुख्यमंत्री चाहिए। सीट तो एक आदमी छोड़ सकता हूं, उप मुख्यमंत्री नहीं छोड़ सकता। मतलब वो ठसक बनाया हुआ है। कई बार क्या होता है कुमार श्रीकांत जी, राजनीति में अगर आप दबाव में आने लगेंगे ना, फिर हर आदमी आपको दबाएगा। और जाहिर सी बात है कि अगर आप 2% वाले के ओपन चैलेंज पर, सार्वजनिक मंचों पर, टीवी में, मीडिया में, सब मंचों पर उसने कहा कि सीट एक आध कम ले लेंगे वो चल जाएगा, लेकिन उप मुख्यमंत्री आपको घोषित करना ही पड़ेगा। ये डंडे के चोट पर जब उसने राकेश करवा भाई, लिया। राकेश भाई, मैं टोक रहा हूँ, बताऊं कि
साहनी साहब ने क्या किया आपको पता है? वो जो मौर्य होटल है पटना में, दरअसल उससे बाहर आने को राजी नहीं थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने को राजी नहीं थे। तब पता चला कि साहब तेजस्वी गए और ये जो गहलोत साहब है वो गए, और उन्होंने सीधे कहा कि अगर आप पीसी में मुझे उप मुख्यमंत्री का बोलेंगे तो ही मैं पीसी में जाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। और 1 घंटे वो पीसी लेट हुई। जब ये कुत्ता फजीती हुई तो एंड में उनको पता है कि भाई अब तो मामला पेचीदा हो जाएगा। और पिछली बार इसी तेजस्वी ने उनको फंसाया था, इस बार उसने तेजस्वी को फंसा दिया। देखिए क्या है, पहले शुरू से आते हैं। मुकेश सहनी की राजनीति असल में क्या है ना कि भारतीय जनता पार्टी इन सब बातों को सार्वजनिक मंचों पर रखती ही नहीं है। ये जितने 2%, 1%, 5% वाले वाकई में दबे कुचले समाज हैं जिनको कोई नहीं पूछ रहा, अपने वोट से चुनाव का प्रधानी नहीं जीत सकते, इन लोगों को मंत्री और मुख्यमंत्री भाजपा बना देती है। और जब मंत्री मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो उनको लगता है कि वो कौवे वाली स्थिति है, जो बैठा तो भी जाके आजान हुआ। चाहे वो उत्तर प्रदेश में राजभर हो, अकेले लड़ता रहा बेचारा, प्रधानी तक नहीं जीता, और अब छड़ी लेके घूम रहा था कि हम ही योगी को बनाए थे। पिछले बार योगी जी ने थोड़ा टाइट कर दिया था, उसको समझ में आ गई। मायावती कभी अपने दम पर मुख्यमंत्री नहीं बनती। मायावती का इज्जत, आसमत और राजनीति बचाने वाली भाजपा थी, और लोग कहते हैं कि वो पिछड़ों का नहीं काम करती है। वही आज हाल मुकेश सहनी का था। मुकेश सहनी खुद अपना सीट हार गया था, भाजपा ने उसको विधान परिषद में ले आकर के मंत्री बनाया। जब मंत्री बना तो उसको लगा कि यार मैं ही हूं, क्योंकि 2-3 सीटों का इधर उधर हो रहा था। वो कह रहा था मैं 4 सीट इधर लेके चला जाऊंगा, 4 सीट। भाजपा ने उसको धोबी के कुत्ते वाले हाल कर देना, इधर का ना उधर का। वही बात वो लालू पुत्रों को कह रहा था कि भाई देखिए आज भी मैं भाजपाई हूँ, क्योंकि मेरे को भाजपा ने मंत्री बनाया हुआ है। जो विधान परिषद की मेरी सीट है वो भाजपा की ही है, तो मैं कभी भी वहां बुलाया जा सकता हूं। और लालू जी की स्थिति असल में बिहार में बड़ा खराब है, क्योंकि आकंठ बेईमानी पर आप 2-2, 3-3 बार कारावास काट चुके हैं। 32-35 साल का आपको सजा है, उम्र भी इतनी है कि ईश्वर को लंबी उम्र दे, क्योंकि अब और कितना उम्र आ गया है, आपको उम्र से 2 जन्म आपको लेना पड़ेगा पूरी सजा काटने के लिए। तो आप लीगल बार्ड है, ना माँ लड़ सकते हैं ना बाप लड़ सकता है। एक भाई को आपने वो सारा कांड करके किस तरह से बाहर निकाला वो सब बिहार के लोग जानते हैं। आप बिहार की बेटी के सम्मान की बात करते हैं, एक यादव पुत्री को जिस तरह से रुला करके आप लोगों ने घर से बाहर निकाला, वो महिलाएं सारी देख रही है मामले को। आप अपने यहाँ एक अध्यक्ष को जिस तरह से सार्वजनिक अपमान किया, वो सारा लोग देख रहा है। इसलिए वो मुकेश सहनी मजबूरी का मजा ले रहा है, और उस मजे के चक्कर में लालू पुत्र परेशान हो रहे हैं। और सच्चाई भी है श्रीकांत जी, अगर वो डंके के चोट पर कह रहा है कि मुझे मुख्यमंत्री घोषित करो, तो फिर क्षत्रिय समाज, ब्राह्मण समाज, कोयरी समाज, कुर्मी समाज, धानुक समाज, ये मैं हिंदू जातियों में बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुसलमान में तो हमने सीधे कह दिया 18% मुसलमान है। बाकी हिंदुओं में वर्गीकरण है, धानु कितना है, धूना कितना है, नोनिया कितना है। और बिहार में 2% से बेसी सभी है। तो फिर आप क्या 40 उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, क्या करेंगे? यह थोड़ा सा उनके लिए असहज स्थिति है। और जब जब आगे बढ़ेंगे, जहां जहां बढ़ेंगे, जिस समाज में जाएंगे, वो यही बोलेगा कि क्या होगा, और लालू पुत्र यही बोलेंगे कि और उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। उनके पास दूसरा कोई जवाब नहीं है, और पत्रकार के पास तीसरा कोई प्रश्न नहीं। हाँ, लेकिन मैंने एक राजेश खन्ना की फिल्म देखी थी, शायद मुझे लगता है 70 या 80 के दशक की थी, जिसमें वो मुख्यमंत्री बनता है और 68 उप मुख्यमंत्री बना देता है। तो हाँ, हाँ। तो हाँ, तो मुझे लगता है वही आज आज का तेजस्वी इवेंट है, का होगा। आज का इवेंट। हाँ, अच्छा इसमें एक और चीज है, आज आज मोदी जी का जो जेस्चर था और जिस तरीके से कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि दी, तो वो जो अति पिछड़ा है ईवीएस जो है, तो ईवीएस को जो खींचने के लिए, या फिर जिससे कहा जाता था कि वो तेजस्वी के पास जा सकता है, या वो नीतीश का वोट बैंक है, और उसे इंटैक्ट करने के लिए, जैसे जैसे कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देना हो, पूरे परिवार के साथ मिलना हो, और परिवार को दिल्ली बुलाकर मिलना हो, कर्पूरी ठाकुर के परिवार वालों को एक तरीके से कहा जाए तो राजनीतिक एक तरीके से ईमानदारी के तहत उनको राज्यसभा भेजना हो, या चुनाव लड़वाना हो, या टिकट देने का जो भी काम है, तो क्या ये भी एक बहुत बड़ा जेस्चर है जो आज देखा गया नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से। और मैंने देखा नीतीश कुमार जब मंच पर आए तो उन्होंने मोदी चालीसा का पाठ किया, और जब मोदी मंच पर आए तो उन्होंने सीधे तौर पर
केवल नीतीश सरकार ने ये किया, नीतीश ने ये किया, नीतीश ने ये किया और एनडीए ने ये किया, तो मतलब इधर सामंजस्य की कमी नहीं है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि राहुल गांधी कहाँ गायब है महाराज, कहाँ भेज दिया राकेश सिंह परमार ने टिकट कटवा के उनका। देखिए, इसका दो जवाब है। एक जवाब तो राहुल गांधी कभी किसी चुनाव प्रचार में नहीं आते। जब चुनाव का टाइम होता है तो विदेश में होते हैं। हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर वो विदेश में रहते हैं। उनको किसी पंडित ने कहा है कि जितना कम प्रचार में रहोगे उतने ज्यादा भाजपा को नुकसान पहुंचाओगे और कांग्रेस को फायदा पहुंचाओगे। पंडित नहीं, किसी जितना ज्यादा प्रीस्ट ने कहा होगा यार, ब्राह्मणों कहाँ फंसा रहे हो आप। नहीं, किसी प्रीस्ट ने नहीं, कहा होगा, तो ईसाई ना। हाँ, किसी पादरी ने कहा होगा या कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट ने कहा होगा कि भाई मौलवी ने कहा होगा आप भाजपा के स्टार प्रचारक हैं, जितना आप कम प्रचार करेंगे कांग्रेस को उतना ज्यादा फायदा करेगा, तो यह चुनाव में चले जाते हैं। और दूसरा देखिए, यहाँ एक मामला है, लालू पुत्र जब से नीतीश कुमार से अलग हुए तब से उन्होंने यह नो डाउट हर मुद्दे पर लालू जी को घेरा। पूरा अपना कार्यकाल नेता विपक्ष के रूप में वो एक अपना मुद्दा खड़ा करता रहा। राजीव गांधी के पुत्र ने क्या किया कि 15-17 दिन बिहार में रह करके लालू प्रसाद के सारे मुद्दे पर डस्टर फिर दिया। जिससे नहीं होता कि प्रोफेसर उस श्यामपन पर सारा लिख के जाता है और कहता है कि सारे विद्यार्थियों इसको नोट डाउन कर ले, कल इस पर क्वेश्चन आंसर होगा और यही आने वाला है परीक्षा में। तो एक आदमी सिरफिरा विद्यार्थी आता है, उसको डस्टर मार देता है। तो राहुल जी ने उस पर डस्टर मार दिया। अब वो पूरी बोर्ड श्यामपन खाली हो गई और पूरा 15 दिन अपना ड्राइवर बना कर रखा तेजस्वी को। लालू जी का परिवार को राहुल जी ने पूरा ड्राइवर बना कर रखा और कल तक घोषित नहीं होने दिया, मुख्यमंत्री कहने नहीं दिया। और एक बात जान लीजिए, मुख्यमंत्री के अनाउंस में राहुल गांधी के परिवार से कोई नहीं गया है। अशोक गहलोत जिस दिन से अध्यक्षीय में गच्चा दिए हैं, सोनिया जी का भरोसा खत्म हो गया उनके ऊपर। सोनिया जी का उन पर कतई भरोसा नहीं है। जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष वाले मामले में उनको धोखा दिए हैं, तो एक ऐसा आदमी गया है जो कहने के लिए कांग्रेस का प्रतिनिधि है लेकिन गांधी परिवार का प्रतिनिधि नहीं करता। गांधी परिवार के जो आज क्लोज प्रतिनिधि है उसमें से वेणुगोपाल नहीं गया, जो कि प्रभारी भी है बिहार का, वो नहीं गया। और एक बात ध्यान रखिए, बिहार का एक अदना सा नेता गया था जिसको लोगों ने अध्यक्ष बना दिया है। वो बैठ करके कहा, बाकी जितने सिपासलार थे, मजबूत स्तंभकार थे, एक भी वहां उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं था। और राहुल गांधी का पोस्टर था। राजेश राम जो है कांग्रेस का, वहां जो राजेश नाम है उसका, राजेश राम जो है, राजेश राम तो भाई, उसका तो वीडियो वायरल हुआ है कि हमसे मत बात करिए, वो मोटुआ से बात करिए। वो तो उसका बेचारे का वीडियो वायरल, भाई हमसे मत बात करिए, हम अब किसी लायक नहीं है, हम चुनाव लड़ रहे हैं, हम भाग्यशाली हैं, हमको टिकट मिल गया, ये वीडियो वायरल। वो जो बात कर रहा था मोबाइल बात, तो टेक्नोलॉजी बड़ी आई है, रिकॉर्ड हो जाती है। सामने आरजेडी भी फ्रेंडली फाइट कर रही है ना। ना वो जानबूझ कर रही है, फ्रेंडली फाइट नहीं कर रही है, उसको हरवाने की फाइट कर रही है। असल में क्या है कि देखिए, ये राजेश प्रदेश अध्यक्ष के नाते पूरा बिहार में राहुल गांधी को घुमाया, तो दोषी कौन? राहुल गांधी तो बिहार से चुनाव लड़ेंगे नहीं। अगर प्रदेश अध्यक्ष को ही हरवा दिया जाएगा तो कांग्रेस डिफीट हो जाएगी। और कांग्रेस की सोच देखिए, कांग्रेस दूर की सोच रही है। राहुल गांधी को इस बात का पता है कि जमानत में आने का क्या मतलब होता है। मां बेटे दोनों जमानत में है। अब तेजस्वी को अगर कहीं चुनाव के एक दिन पहले राहुल जी ने कोर्ट क्या कह देगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर कहीं कन्विक्शन कर दे और आप मुख्यमंत्री बन भी गए होंगे तो कन्विक्शन के बाद फिर आपका क्या होगा? राहुल गांधी यह मामला भी देख रहे हैं। या तो राहुल गांधी के राय से पोस्टर से गायब किए गए होंगे, या लालू प्रसाद ने कहा होगा कि पोस्टर पर काम है तो बिहार से गायब कर दूंगा, इसीलिए पोस्टर में सिर्फ अकेले तेजस्वी था। यह बात का ध्यान रखा जाए। और यह अकेला एक बड़ा संदेश है। पूरे पत्रकार संबोधन सभा था, वो पत्रकार वार्ता नहीं था। पहले आप एक बार जान लीजिए, पत्रकार वार्ता तो आप पत्रकार है, कवर के। पत्रकार वार्ता का मतलब होता है कि पत्रकार प्रश्न पूछता है। जो बड़े नेता होते हैं भाई 5 ही पूछे, ज्यादा नहीं, 10 आदमी अपने चिन्हित पत्रकारों से पूछवा देते हैं। लेकिन आज किसी ने प्रश्न नहीं पूछा। मैं पूरी लाइव देख रहा था, मैं क्रिकेट का इतना शौकीन हूं, लेकिन भारत का ऑस्ट्रेलिया में भारत की बैटिंग छोड़ दिया था, एकदम सलाग ओवर छोड़ा था मैंने पत्रकार वार्ता देख कर सुनने के लिए। पत्रकार वार्ता नहीं था, पत्रकार सभा संबोधन कार्यक्रम। मैंने अपने फेसबुक पे ही लिखा था कि पत्रकार सभा संबोधन कार्यक्रम में कांग्रेस सभी ने
तेजस्वी को नेता घोषित किया है। तो उस पत्रकार सभा संबोधन में अकेले फोटो होना और सभी लोगों को बैठ करके भाटगिरी करना, मतलब अंदर खाने सब ठीक नहीं है। आज भी सूची नहीं जारी हुआ। मैं तो आप ही के द्वारा बताया कि भाई देखिए, आप ही की कृपा से कुछ चैनलों पर बोलते हैं, तो एक चैनल पर मैंने बोला था कि भाई आपको सूची से क्या मतलब है, कैंडिडेट लीजिए ना भाई सीधा। सूची, आप सूची देखेगा सर, सीधा कैंडिडेट देखिए, आप सूची क्यों देख रहे हैं? तो आपकी बार महागठबंधन ने सीधा कैंडिडेट दिया है। सूची ऊंची अब साधारण एनडीए सूची जारी कर रही है, वो सीधा कैंडिडेट जारी कर रहा है, कैंडिडेट देख लो। और कहां कहां देखो, वहां तक 243 में 253 कैंडिडेट अब तक घोषित हो चुके हैं। मतलब 10 कैंडिडेट ज्यादा लड़ रहा है। अब इससे बड़ा क्या होगा? कोई आदमी 243 में, एनडीए 241 से लड़ रही है, क्योंकि 2 विकेट तो हिट विकेट हो गया, तो उसमें 2 विकेट हिट 241 पे इंडिया लड़ रही है, और ये अकेला 253 पर लड़ रहा है। तो अब समझ लीजिए इस लड़ाई में कितना क्या मामला है और परिणाम क्या होने वाला है, आप समझ जाइएगा जी। और एक और वीडियो मैं राकेश भाई के साथ बनाने जा रहा हूं और बहुत जल्दी आपको दिखाई देगी कि बिहार में योगी का रैला है। योगी की इतनी बम्पर डिमांड है बाबा की कि मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी की इतनी डिमांड नहीं है जितनी योगी की डिमांड है। और योगी का पेनिट्रेशन, योगी इसीलिए बिहार जा रहे हैं क्योंकि उसका एक कहा जाए कि 27 के चुनाव में जो 27 का सत्ताधीश समाजवादी पार्टी खुद को प्रस्तुत कर रही है और अखिलेश यादव, वो कितना इम्पैक्ट होगा योगी के बिहार जाकर अगर एनडीए बिहार निकालती है। तो आज के लिए इतना ही। राकेश भाई, आप साथ जुड़े, इस मुद्दे पर आपने बात की, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। फिर मिलेगी किसी और वीडियो में, करेंगे राष्ट्रहित में एक और चर्चा। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ऐसे ही राकेश जी के साथ हम अलग अलग वीडियो में साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हर नमस्कार। हर हर महादेव।